ओम शांति। आज 11 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। वापस जाना है तो आत्म स्थिति में जाना है, आत्मा होके जाना है। ये शरीर रूपी वस्त्र तो यहीं पर रह जाएगा। प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? बाबा ने कहा, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारकती दिला देते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। सब बातें बाबा ने बताए, ये सब कुछ करो। गीत है जो पिया के साथ है। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है क्योंकि ये कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वो एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है कि जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ज्ञान सागर बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो ज्ञान की बरसात मिलती रहती है। पिया पिता को कहा जाता है, तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ता आहिस्ता खिल जाती है, फट से नहीं खिल जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने, वो तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, बाबा ने कहा, कोई कली भी हैं। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। बाबा ने कहा, कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाती है। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। ये चट्टा बेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। ये राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी ज़बरदस्त है। ये खेल है एक दो को फारगती दिलाना। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं, सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्व धर्मान, मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, ये भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज़ से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर, और मेरे को याद करो। बाबा ने जो बात सारी
अभी तक की मुरली में लहर आ रही है वो यही है कि अशरीरी आत्म स्वरूप निराकारी वो बनकर के मुझ निराकारी पिता को याद करो। गीता, भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। फिर अनुभव है ना कि माया की मत पर चलने से हमारा हाल क्या हुआ। इसलिए बच्चे बाबा को प्रॉमिस करते हैं, बाबा अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था। अभी दोनों ताज नहीं है, न होली न अनहोली। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहेंगे। परंतु प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वो है विष की बरसात, ये है ज्ञान की बरसात। गाते हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है। मानसरोवर भी है। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वो है नहीं, ये है ज्ञान अमृत का सरोवर। इसको ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां हैं, कोई कनाल्स हैं, कोई टुपके हैं, नंबरवार है। यानी जिस आत्मा में जितना ज्ञान उसने लिया है। ना केवल ये, परंतु ज्ञान सुनाना, ज्ञान नदियाँ जो हैं, ज्ञान सागर से निकली ज्ञान नदियाँ, वो ज्ञान सुनाती जाती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ होते हैं तालाब, वहीं के वहीं रह जाते हैं। और टुपका, टुपका भी वही है, और उससे और छोटा तालाब। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं ये तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी ये खेल पाल है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके मार्क्स नहीं है। खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। ये तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वो व्यक्त खेल है, ये अव्यक्त खेल है। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। ये है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वो तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हो गए। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है। कहा जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे ही है। कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया,
अनेक प्रकार आज की जो मुरली है ये बिल्कुल ज्ञान रत्नों से भरपूर, बाबा ने जो बातें हाईलाइट की हैं आपने, वो सारी बातें हमारी ज्ञान स्वरूप स्थिति बनाने में सहयोगी है। बाबा ने आज वरदान दिया, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, वो अग्नि जीते हुए, जलते हुए का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसी जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अति इंद्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो, तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। और स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज कि है। बाबा से मुलाकात ही तब हो सकेगी जब अशरीरी होंगे। तो अगर बाबा से प्यार है तो अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।